हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन। इन द गिवन सर्किट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इज। सबसे पहले ए और बी के बिटवीन बैटरी जोड़ लें, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V मान लें। अब इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट मान लें, इसका V वोल्ट। अब समझें, यहाँ से करंट चली I ऐसे, है ना। यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड हुई, इसमें I1 और इसमें I2। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ से ये एक जो वायर लग रहा है ना, ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर है। बच्चे कहेंगे सर जीरो रेजिस्टेंस का वायर तो होता ही नहीं है। मानता हूँ कि जीरो रेजिस्टेंस का कोई वायर नहीं है, बट यहाँ ये सिंपल वायर है। जैसे बाकी के सब वायरों में रेजिस्टेंस का एक एरो बनाया गया है ऐसे ऐसे, है ना। ये रिप्रेजेंट सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, इसमें कुछ नहीं बनाया गया ऐसा। दैट मीन्स ये जीरो रेजिस्टेंस का वायर है, एज्यूम कर सकते हो आप। अब यहाँ से आके आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। या ये कह दो कि ये जो करंट है वो इन दोनों में जाएगी नहीं, क्योंकि ये करंट ऐसे जाएगी और ऐसे होके आ जाएगी। एक इसे शॉर्ट सर्किट वाला कंसेप्ट बोलते हैं, है ना। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप नॉर्मल करते हैं इसको, है ना। फिर शॉर्ट सर्किट से भी बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिए। अब देखो, पहले तो समझो ये दोनों किस में हैं। ये दोनों सीरीज में होंगे, तो ये दोनों सीरीज में कर लो। समझो, थोड़ा सा लॉजिकली बताऊंगा पूरा, अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा सा समय दोगे तो। ये 3 ओम और ये 2 ओम और ये 6 ओम, और ये ऐसे ऐसे रहने दिया 2 ओम, और ये वाला भी ऐसे रहने दिया 2 ओम, ठीक है। और देखो ये वाला वायर आपका यहाँ से ऐसे जुड़ा हुआ है, ये भी ऐसे, ये दोनों सीरीज में कर लिए, तो मान लो 8 ओम हो गया। अब देखो ये रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस 0 है ना। तो ये और ये तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं, तो तीनों को पैरेलल लगा लो बेटा। तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/r डैश 1/2 प्लस 1/0 प्लस 1/8, है ना। ये 1/r डैश ऐसे। तो सोचो, अगर इन तीनों का हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो नीचे से एलसीएम कितना आएगा। तो देखो ये तो इन्फिनिटी हो गया, और इन्फिनिटी में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो इन्फिनिटी आता है। भाई सोचो, अगर ये कितना हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में हम कुछ भी जोड़ते हैं तो इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आने का मतलब है 1/r डैश इज इक्वल टू 1/0। पहले इन तीनों को आप ऐड करोगे तो इन्फिनिटी, इसका इसमें ये इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी में ये दोनों ऐड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं 1/0, इन्फिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं। तो इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो r डैश कितना 0। तो इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 0 आ रहा है। इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितना है 0। तो इस सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये 3, ये 2 और ये आपका 6, ये 6, ये 3 और ये 2 और ये वाला 2। देखो ये तीनों का मैंने जोड़ के आया, वो आया आपका 0। जीरो रेजिस्टेंस का वायर आया, सॉरी ऐसे ना लो, जीरो रेजिस्टेंस का वायर आया, क्योंकि ये भी जीरो रेजिस्टेंस का वायर था सिंपल, तो इसका भी जीरो रेजिस्टेंस आ रहा है तीनों को ऐड करके। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ से तुम जो बैटरी लगा रखी है उसको दोबारा से करंट ड्रॉ करो। आई यहाँ आके दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसमें मान लो I1, इसमें I2, तो इसमें करंट ऐसे चलेगी I1, और यहाँ पे मीट करके नहीं वापस ऐसे। अब देखो ये और ये, सॉरी ये और ये सीरीज में कर देंगे पहले। अब बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये अभी भी तो 0 हुआ ये, तो देखो ये और ये सीरीज में, तो 2 ओम और 0 ओम का सीरीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो भाई इन दोनों का सीरीज कर दो, 2 + 0 तो 2 आ गया। अब इन दोनों का एक हो गया, तो अब इससे कोई मतलब नहीं, 0 हट गया, 2 हो गया। अब ये और ये किस में पैरेलल में, तो ये और ये पैरेलल में कर लो। 2 और 2 का पैरेलल करेंगे तो 1 हो जाएगा, एक जैसा हो तो पैरेलल में करते हैं तो 1 हो जाता है। क्या कर लो, 2 और 2 और 4, ये फॉर्मूले से किया है r डैश इज इक्वल टू r1r2 ओवर r1 + r2, इससे करा है। तो 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, तो इन दोनों का 1 हो गया। तो कुछ सर्किट डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। 3, ये 1 ओम हो गया और ये 6 ओम। अब देखो ये तीनों के तीनों सीरीज में हो जाएंगे ऐसे, तो 3, 4 और 6 और 4 10, तो 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। एक तो आप ऐसे सोच सकते हो जैसे मैंने बताया। अब शॉर्ट सर्किट के कंसेप्ट पे आते हैं।
देखो सबसे पहले इस वाले कोड रीड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरह से, समझना जरा, है ना। शॉर्ट सर्किट वाली बात करते हैं कि शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है। ये कुछ इस तरह से बना लो पहले आप, और ये आपका 4 ओम का है और ये भी 4 ओम का है और इस तरह से है। और ये जो वायर था ना वो आप जो है जीरो रेजिस्टेंस का वायर है उसको ऐसे जोड़ लो, यहाँ इसी वाले पॉइंट से जोड़ लो, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है देखो, तो इस वाले को इस तरह से जोड़ लो जीरो रेजिस्टेंस के वायर को। अब सोचो जरा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से अगर बैटरी जोड़ूंगा इस तरह से, तो यहाँ से करंट चली आई, यहाँ तक करंट आई और इस जगह पर डिवाइड हुई I1 और ये I2। अब यहाँ के I1 3 पार्ट में ऐसा लग रहा है डिवाइड होगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी और इधर जाएगी। बट आप सोचो, इसका रेजिस्टेंस 0 है और इस पूरी ब्रांच का 8 ओम है और इसका 2 ओम है, इसका 2 ओम है। तो आपको क्या लगता है करंट ज़्यादा किधर जाती है? करंट ज़्यादा उधर जाती है जिधर आपका रेजिस्टेंस कम होता है। तो सोचो इसमें ये करंट, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका कितना है 8 ओम है, 4 और 4, ये 4 ओम का था, ये भी 4 ओम का था और इसका 0 है। तो इसका जो 0 ही है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो सारी करंट इसमें चली जाएगी बेटा, ऐसे इस वाली रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में, इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाएगी। ऐसा मान सकते हैं, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। और रेजिस्टेंस में करंट नहीं जा रही तो रेजिस्टेंस यूजलेस होते हैं, और यूजलेस है तो इसमें कोई करंट नहीं जा रही। इधर से I1 आई और यहाँ मीट करके फिर अगेन आई होगी, I1 I2 मीट करा आई। तो एक्चुअल में करंट का फ्लो इस तरह से होगा। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जरा समझो, जैसे अगर हम कोई कनेक्टिंग वायर है, फॉर कनेक्टिंग वायर, और ऐसा कनेक्टिंग वायर है जिसका रेजिस्टेंस 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर होता है I इंटू आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, है ना, इक्वल टू, करंट तो है लेकिन अगर रेजिस्टेंस 0 है, करंट तो है, करंट 0 नहीं है, रेजिस्टेंस 0 है, तो रेजिस्टेंस 0 कर दिया। तो रेजिस्टेंस 0 कर दिया तो H और L का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा बेटा। पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस था, ये पूरा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन ये क्या है, ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो एक्चुअल में जानते हो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं x मानूँ, इसका y मानूँ, तो ये x हो गया और ये y हो गया, दोनों के पोटेंशियल बराबर हो गए। तो इस वाले पॉइंट का, इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि करंट 0 है, करंट 0 नहीं, करंट तो कुछ है, रेजिस्टेंस 0 है बेटा। इसीलिए जब यहाँ से करंट आएगी तो भले ही पोटेंशियल इन दोनों पॉइंटों के सेम है, रेजिस्टेंस 0 होने की वजह से इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, इसीलिए इसका पोटेंशियल सेम आया, लेकिन करंट 0 नहीं है बेटा। तो और करंट हमेशा उस ब्रांच में जाती है जिसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होता है, और यहाँ पे तो इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस ही ज़्यादा उसमें जाती है जिसका रेजिस्टेंस छोटा होता है। इसके ब्रांच का रेजिस्टेंस ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो ये सारी की सारी करंट जो है I1 जो है वो ऐसे आएगी बेटा, इनमें करंट नहीं जाएगी और ये रेजिस्टेंस यूजलेस हो जाएंगे। इसी वाले पार्ट को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, कि ये वाला जो पार्ट सर्किट है ये शॉर्ट हो गया है, शॉर्ट सर्किट, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है, रेजिस्टेंस 0 हो गया है और पोटेंशियल डिफरेंस Vx माइनस Vy ये 0 हो गया, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस 0 हुआ है, पोटेंशियल सेम हो गए हैं, इसी को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। करंट मैक्सिमम हो गई है, करंट कैसी हो गई, मैक्सिमम, ठीक है, ये चीज़ होती है बेटा शॉर्ट सर्किट। तो अब सोचो अगर इसमें करंट ही नहीं जा रही तो ये यूजलेस हो गई, बाकी का कॉम्बिनेशन कर लो जैसे मैंने करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।